नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट दिख रही होगी मेरे। मुझको बड़ा मज़ा आता है जब लोगों की बातों में किसी तरह का विरोधाभास या पाखंड देखता हूँ, तो मुझको हंसी आती है कि बड़े बड़े लोग जो हैं वो बातें किस तरह की करते हैं और काम कैसे करते हैं, दूसरों को नसीहत क्या देते हैं और ख़ुद कैसे करते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसा कि आप कल के दिन मुझे कहीं पे सिगरेट पीते देख लें तो आपको लगेगा कि ये आदमी हर यूट्यूब वीडियो के आखिर में तंबाकू से दूर रहने की बात कहता है, लेकिन देखो खुद सिगरेट पी रहा है। या बिना हेलमेट मुझको मोटरसाइकिल चलाते देखेंगे तो भी आपको ऐसे ही लगेगा। कुछ ऐसा ही मज़ा मुझको आ रहा है पिछले चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के बयान को लेकर। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अभी कहा है कि उन्होंने हाईकोर्ट के जज बनाए जाते समय कुछ लोगों को जज बनाने के खिलाफ, चीफ जस्टिस उनके, जब ये खुद जज थे, चंद्रचूड़ जब खुद जज थे और इनके चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे। रंजन गोगोई आपको याद है? रंजन गोगोई वही जो जिनके खिलाफ बंगले पे काम करने वाली एक महिला ने सेक्सप्लॉइटेशन का आरोप लगाया था, फिर रंजन गोगोई खुद ही उसकी सुनवाई करने के लिए बैठे थे। आपको ध्यान होगा उस वक्त यूट्यूब चैनल हमारा शुरू नहीं हुआ था, तो मैंने अखबार के एडिटोरियल में दसियों बार जस्टिस रंजन गोगोई की इस हरकत के खिलाफ लिखा था कि खुद के खिलाफ सेक्सप्लॉइटेशन की शिकायत पर खुद ही बैठ गए थे सुनवाई करने के लिए। और बाद में 2 साल बाद जाकर शायद रंजन गोगोई ने अपनी एक किताब लिखी, उसमें उन्होंने माना कि उन्होंने ये काम गलत किया था। तब तक मैं 10-20 बार लिख चुका था उनकी किताब आने के पहले। तो ऐसे ही जस्टिस रंजन गोगोई को जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा था कि हाईकोर्ट में जज बनाने के लिए शेखर कुमार यादव के नाम पे विचार नहीं करना चाहिए। शेखर कुमार यादव को लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ के मन में कुछ रिजर्वेशन थे, कुछ हिचक थी उनके मन में कि ये आदमी जो है ये धर्म को लेके और सांप्रदायिकता को लेके शेखर कुमार यादव के मन में पूर्वाग्रह है, शायद ऐसा मानना था चंद्रचूड़ का। तो चंद्रचूड़ ने विरोध किया था कि इनको न बनाया जाए इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज। लेकिन रंजन गोगोई ने कोई एक काम ऐसा थोड़ी किया, बहुत सारे काम ऐसे किए उन्होंने। बाद में अलग बात है कि वो भाजपा की तरफ से राज्यसभा में चले गए, वो लंबा किस्सा है, लेकिन आज मैं उसको कहना नहीं चाहता हूँ। आज मैं चंद्रचूड़ के बारे में कहना चाहता हूँ। अभी क्या हुआ, अभी जब जस्टिस शेखर यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज हैं, इन्होंने वहीं हाईकोर्ट के परिसर में एक कार्यक्रम हुआ, वहां पर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए वकीलों का कार्यक्रम, उसमें 2 जज गए। एक जज ने तो उद्घाटन भर कर दिया, लेकिन जस्टिस शेखर यादव ने लंबा चौड़ा भाषण दिया वहां पे। इस भाषण में इन्होंने दुनिया भर का मुसलमानों के खिलाफ दुनिया भर की बातें कही और कठमुल्ला ये वो गालियां जैसा देते हैं ऐसा गालियां दी। और हालत यहां तक पहुंची कि हमने तो तुरंत ही ये बयान सामने आते ही इनके खिलाफ लिखा, शेखर यादव के खिलाफ लिखा हमने लगातार। और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उनको समन भेजकर बुलाया और बुलाकर कहा कि अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखें और सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतें। हमने तो ये कहा था कि इनको हटा देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। अब अगर सार्वजनिक बयान नहीं भी देंगे तो जिसके मन में मुसलमानों के लिए कठमुल्ला भरा हुआ है, जिसके मन में घोर सांप्रदायिक बातें भरी हुई है, उसके फैसलों में कहीं ना कहीं तो झलकेंगी। मुझको ठीक याद पड़ रहा है, अगर तो राज्यसभा में इनके खिलाफ, जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ एक महाभियोग का प्रस्ताव भी पेश किया गया है। क्या होता है आगे देखना पड़ेगा उसको, क्योंकि एक कट्टर हिंदू की शक्ल में इन्होंने
मुसलमानों के खिलाफ जितनी बातें कही है, जितनी गालियां दी है, सांप्रदायिक बातें कही है, तो हो सकता है कि इनको संसद में बचाने वाले लोग भी बहुत मिल जाएं बहुतायत से। तो महाभियोग का क्या होगा मुझको नहीं मालूम है, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता हूं कि बहुमत किसके साथ है। बहुमत अगर पूरा का पूरा किसी गलत तरफ है तो भी मैं सही की तरफ अल्पमत में रहना पसंद करता हूं। लेकिन खैर, मेरी बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूं। मैं जस्टिस चंद्रचूड़ की बात करना चाहता हूं, बीच बीच में पटरी से उतर जा रहा हूं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने जस्टिस शेखर यादव के नाम का विरोध किया था। अब कह रहे हैं वो, पहले तो कहने की परंपरा नहीं है, अब कह रहे हैं। दूसरा, उन्होंने एक और मिसाल दी। कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज ने बेंगलुरु की एक मुस्लिम बस्ती को पाकिस्तान कह दिया था। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने अभी कहा है सार्वजनिक रूप से कि मैंने तुरंत ही कर्नाटक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से रिकॉर्ड मंगवाया था, और जब पता लगा कि हाँ ऐसा सच में कहा है, बुलवाया होगा चंद्रचूड़ ने रिकॉर्ड, हमने तो यूट्यूब पे देख लिया था, वीडियो में साफ साफ कहा था हाई कोर्ट जज ने। तो इन्होंने कहा कि उन्होंने खुली अदालत में कहा था चंद्रचूड़ ने चीफ जस्टिस रहते हुए कि ऐसी टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ अब बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिटिंग जज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, चाहे वो कोर्ट के अंदर हो या बाहर। जज के बयान से ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे न्यायपालिका के पक्षपाती होने की धारणा बने। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव की उस टिप्पणी से असहमति जताई जिसमें कहा गया कि धार्मिक सभा में धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत को किसी भी समुदाय के खिलाफ पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। मैं सोच रहा हूं, हम लोगों को स्कूल में प्राइमरी स्कूल से एक किताब में हम लोगों को एक लाइन पढ़ाई जाती थी, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। इसका अर्थ है दूसरों को उपदेश देना आसान है, लेकिन उसी उपदेश के मुताबिक खुद काम करना बहुत मुश्किल होता है। इस लोकोक्ति का मतलब यह भी है कि दूसरों को सीख देने वाले, राय देने वाले, समझाने वाले और शिक्षा देने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनका अनुकरण करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। कितनी अच्छी बात है। मैंने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था, उसके बाद से मुझको अभी पहली बार याद आ रहा है जस्टिस चंद्रचूड़ के बयान को लेकर। चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने जस्टिस शेखर यादव को जज बनाने के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी चीफ जस्टिस को। उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट को ये कहा था, उन्होंने कहा कि अदालत हो या अदालत के बाहर हो, सिटिंग जज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या बोलते हैं। बड़ी अच्छी बातें बोल रहे हैं जस्टिस चंद्रचूड़ अभी। अब मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज देश में जो बवाल चल रहा है, बवाल जिसके बारे में कल या परसों आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने यह कहा है कि ये बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। जो धार्मिक विवाद खड़े हो रहे हैं, जो हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की एक कोशिश दिखाकर लोग नेता बन रहे हैं समुदाय के, हिंदू समाज के, पता नहीं उन्होंने किसके बारे में कहा है, लेकिन मैं अभी एडिटोरियल लिख के आ रहा हूं मोहन भागवत के इस बयान के तारीफ करते हुए। तो मोहन भागवत ने जो कहा है आज कि ये बवाल खड़ा करना ठीक नहीं है, हर जगह मस्जिद के नीचे आप मंदिर ढूंढ रहे हो, देश को एक रहना चाहिए, हमको दुनिया को ये दिखाना है कि हम लोग एक साथ रह सकते हैं। जो भी उसकी वजह होगी, मैं वजहों पे जाना नहीं चाहता हूं, मैं उनके शब्दों को ले रहा हूं। मोहन भागवत के शब्द बड़ी राहत पहुंचाने वाले हैं। मैंने उनके तारीफ में लिखा है, आपकी दिलचस्पी होगी तो हमारे अखबार का एडिटोरियल आज का देखिएगा। लेकिन मैं जस्टिस चंद्रचूड़ को याद कर रहा हूं कि जस्टिस चंद्रचूड़ एक मामले की सुनवाई कर रहे थे, धर्म स्थलों का, उपासना स्थलों का। उनके बारे में 1991 का एक कानून था कि 15 अगस्त 1947 का उनका जो दर्जा है वही रखा जाएगा सिवाय एक के। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो विवाद चल रहा था, सिर्फ इसी पे अदालत फैसला लेगा, बाकी 15 अगस्त 1947 को जो दर्जा था वही कायम रहेगा। ये एक कानून था।
1991 का बना हुआ, नरसिम्हा राव थे उस समय प्रधानमंत्री। उस मामले में उसको चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो चीफ जस्टिस रहते हुए चंद्रचूड़ उसकी सुनवाई कर रहे थे। उसकी सुनवाई करते करते उन्होंने कुछ जुबानी टिप्पणियां की थी। उन जुबानी टिप्पणियों का मतलब ये निकाला गया था, उन्होंने कहा ही था, मतलब क्या निकाला गया था कि सर्वे हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है। तो उनकी इस तरह की टिप्पणी को एक मार्गदर्शन मानते हुए देश की बहुत सारी अदालतों ने बहुत सारे सर्वे के आदेश कर दिए थे। कई जज तो एक पैर पे खड़े भी रहते हैं, अपना धर्म बताने के लिए एक पैर पे खड़े रहते हैं। तो कूद पड़े लोग, जिला अदालत से लेके कुछ एक हाई कोर्ट तक के लोग, और पूरे देश में बवाल चल रहा है। आज अजमेर शरीफ दरगाह जो है, जो 800 साल पुरानी है, उसके नीचे भी मंदिर ढूंढने का आदेश दे दिया एक जिला अदालत ने। ये तो भला हो आज के चीफ जस्टिस का, जस्टिस संजीव खन्ना, ये 51वें चीफ जस्टिस हैं इंडिया के। हालांकि इनका कार्यकाल शायद थोड़ा सा बचा है, बहुत लंबा नहीं बचा है। इन्होंने पूरे देश में इस पे रोक लगा दी। कोई अदालत, कोई मकबरे, किसी दरगाह, किसी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है अभी, जब तक हम सुनवाई नहीं कर लेंगे 1991 के इस कानून को लेकर। सब जगह उन्होंने रोक लगा दी है पूरे देश में। किसी भी तरह के सर्वे पे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये बड़े उत्साह के साथ सर्वे करता है सब जगह, हर मस्जिद के नीचे मंदिर निकालने के लिए। अभी एक जगह तो जहाँ संभल में जो दंगे हुए हैं, वहाँ तो राम का नारा लगाते हुए लोग इस टीम के साथ गए थे देखने के लिए मस्जिद के भीतर कि वहाँ मंदिर नीचे निकलता है कि नहीं। मोहन भागवत ने कहा है, मेरी बात मत मानिएगा, भागवत जी की बात मानिएगा। उन्होंने कहा है आज ये सिलसिला खत्म होना चाहिए, हमको साथ में रह के दिखाना है। ये लोग अपनी नेतागिरी कायम करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मुझको लगता है कुछ धार्मिक संगठनों के लोग ये नेतागिरी करके ऐसी हरकत कर रहे हैं, और कुछ एक जज ऐसे आदेश देकर वो भी आगे नेतागिरी की संभावना टटोल रहे हैं। आपने देखा है ना रंजन गोगोई किस तरह से अयोध्या वाले फैसले के बाद में किस तरह से वो सीधे राज्यसभा में पहुंचे हैं, देखा है ना आपने। तो खैर, जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था उस पे आ रहा था मैं। तो जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं कि अदालत के भीतर रहे कि अदालत के बाहर रहे, कहीं भी रहे, सिटिंग जज जो कि काम कर रहे हैं, जज नौकरी में हैं, उन जजों को अपनी बातों पर काबू रखना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहिए जो किसी तरह का पूर्वाग्रह बताए। अदालत के भीतर भी और अदालत के बाहर भी उन्होंने कहा है, दोनों जगह के लिए कहा है। अभी कहा है, अभी जब ये चीफ जस्टिस थे तब क्या किया, तब उन्होंने एक ऐसी चिंगारी भड़का दी कि देश में जगह जगह मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने के सर्वे होने लगे। मैंने कहा भी है इस बारे में, बहुत ज़्यादा अगर सर्वे करोगे तो कई मस्जिदों दरगाहों के नीचे हो सकता है कि हिंदू मंदिर निकल जाए, लेकिन हिंदू मंदिरों के नीचे सर्वे होंगे तो अनगिनत बौद्ध जैन मंदिर निकलेंगे, मठ निकलेंगे, मंदिर निकलेंगे, नुकसान बड़ा होगा। ऐसे सर्वे का थोड़ा सोच लेना। खैर, तो मैं जस्टिस चंद्रचूड़ की बात कर रहा था। उनकी कही हुई एक टिप्पणी अदालत के भीतर थी जिसकी सफाई देने की उन्होंने बाद में बड़ी कोशिश की। उन्होंने कहा मेरी बात को लेकर बवाल खड़ा किया जा रहा है, ऐसा है वैसा है। उन्होंने कहा कि 2022 में उन्होंने एक कमेंट कर दिया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की सुनवाई के दौरान। वो केवल उनकी जुबानी टिप्पणी थी, वो अदालत का फैसला नहीं था। और अदालत की टिप्पणी जो है उसको तब तक गंभीरता से नहीं लेना चाहिए जब तक वो अदालत के लिखे हुए आखिरी फैसले या आदेश का हिस्सा न रहे। ये अपने सफाई में बोल रहे हैं चंद्रचूड़, और दूसरे के लिए क्या कह रहे हैं कि अदालत के भीतर या अदालत के बाहर जो आप कहते हैं उसके बारे में सावधान रहना चाहिए, आपका कोई पूर्वाग्रह नहीं दिखना चाहिए। चंद्रचूड़ ने अपनी सफाई में कहा है कि वो तो अदालत में वकीलों से सच निकलवाने के लिए, तर्क करने के लिए उनको कई बार ऐसे जजों को ऐसे सवाल करने पड़ते होंगे।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज क्या कह रहे हैं, उस रुख को हाई कोर्ट के बहुत सारे जज देखते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभावित नहीं होते हैं। जिस तरह के मामले किसी हाई कोर्ट के सामने हैं, अगर वैसा कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो हाई कोर्ट के जज जरूर उस मामले को देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का क्या रुख है, क्योंकि उन्हीं जजों से एक कॉलेजियम बनता है जो कि हाई कोर्ट के जजों को चीफ जस्टिस बनाना है, किसी बड़े हाई कोर्ट में भेजना है, ये तय करता है। तो हाई कोर्ट के जज भी चेहरा देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों का कि वो उन मामलों में क्या बोल रहे हैं जिन मामलों की सुनवाई हाई कोर्ट में भी चल रही है, उस तरह के मामलों में। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने खुद तो इस सुनवाई के बारे में, ये वही मामला है 1991 के कानून का जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस ने पूरे देश में सुनवाई पे रोक लगा दी है 3 जजों की बेंच ने। अच्छा किया है मेरे हिसाब से। हमने भी वही कहा था कि ये खोदना जो है, कब्र बिज्जू की तरह खोदना जो है कब्रों को, ये बंद होना चाहिए। देश को अगर आगे बढ़ना है तो आप 500-800 साल पहले की खुदाई नहीं कर सकते। उतनी खुदाई करते हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्या खोदोगे? लोग उधर खोद रहे हैं, लोग उधर समंदर में खोद के तरह तरह के खनिज निकाल रहे हैं। लोग खोद रहे हैं कि समंदर में जमीन पे खोद खोद के कहीं गैस निकाल रहे हैं, कहीं पेट्रोलियम निकाल रहे हैं। हमारे यहाँ के लोग निकाल रहे हैं कहाँ पे फूल था, कहाँ पत्ती थी, कहाँ प्रतिमा थी, उसी में डूब गया है हिंदुस्तान। ये जस्टिस DY चंद्रचूड़ के एक मौखिक बयान की वजह से, एक जुबानी टिप्पणी की वजह से ये नौबत आई कि देश भर में छोटी छोटी अदालतें जो हैं, अजमेर की एक अदालत, जिला अदालत से भी नीचे की अदालत, वो दरगाह शरीफ, अजमेर की सबसे बड़ी दरगाह 800 साल पुरानी, जहां प्रधानमंत्री चाहे कोई भी रहे, नरेंद्र मोदी की तरफ से भी चादर वहां जाती है हर साल। उसको ASI को आदेश दिया है कि इसका सर्वे करो कि यहां नीचे मंदिर था क्या। भागवत को कहना पड़ रहा है कि ये लोग खुद नेता बनने के लिए इस तरह के विवाद खड़े कर रहे हैं। RSS का मुखिया कह रहा है इस बात को। हिंदुओं का RSS से बड़ा तो कोई संगठन नहीं है ना। तो मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, DY चंद्रचूड़ ने कहा अदालत के बाहर भी सिटिंग जज क्या कहे, इसमें सावधान रहना चाहिए। अब मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि DY चंद्रचूड़ का अदालत के बाहर का एक काम जो है बहुत बड़ा, देश में उसको लेके एक शक पैदा हुआ, विवाद खड़ा हुआ। DY चंद्रचूड़ के पूरे करियर का सबसे विवादास्पद मामला कौन सा था, याद है आपको? जब गणेशोत्सव के दौरान अपने घर में बैठाए गए गणेश की पूजा करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया। महाराष्ट्र चुनाव के ठीक पहले की इस गणेश पूजा में नरेंद्र मोदी आए। उन्होंने महाराष्ट्रियन टोपी लगाकर, गांधी टोपी भी कहते हैं लेकिन महाराष्ट्रियन कहना ठीक है क्योंकि चुनाव वहां पर था, सफ़ेद महाराष्ट्रियन टोपी लगाकर उन्होंने आरती की। उनके एक तरफ जस्टिस चंद्रचूड़, एक तरफ उनकी पत्नी, 2 लोग खड़े हुए थे। इस आरती के फोटो वीडियो चारों तरफ आए। कोई स्टिंग ऑपरेशन से नहीं आए, शायद प्रधानमंत्री की तरफ से ही ऐसे वीडियो और फोटो पोस्ट किए गए। क्या लगता है आपको कि देश के किसी सिटिंग चीफ जस्टिस को, जो देश का सबसे बड़ा जज है, उसको अपने घर पर प्रधानमंत्री को ऐसे किसी कार्यक्रम में बुलाना चाहिए जो पूरी तरह से निजी कार्यक्रम है, न सरकारी है, न संवैधानिक है, न अदालती है, न राजकीय है, न राष्ट्रपति भवन का कार्यक्रम है। एक निहायत पारिवारिक कार्यक्रम होता है गणेशोत्सव का, जो घर पे गणेश बैठाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का गणेशोत्सव भी नहीं था। अगर मान लीजिए किसी वजह से हो सकता होता तो इसके पहले तो किसी चीफ जस्टिस का मुझको तो याद नहीं पड़ता है कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने अपने घर के किसी निजी कार्यक्रम में बुलाया हो। लोग गिनाने के लिए गिनाते हैं कि मनमोहन सिंह की एक इफ्तार दावत में एक चीफ जस्टिस गए थे। इफ्तार दावत एक सार्वजनिक कार्यक्रम होता है जिसमें बहुत सारे मुस्लिमों को बुलाया जाता है रमज़ान के महीने में। उसमें उन्होंने न्योता दिया होगा, उसमें गए होंगे चीफ जस्टिस। कोई घरेलू कार्यक्रम और अकेला कार्यक्रम नहीं था।
तो मेरा यह कहना है कि चंद्रचूड़ आज जितना कह रहे हैं, जितनी नसीहत दे रहे हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, आज जो कह रहे हैं कि अदालत के बाहर भी जज को अपने कमेंट के लिए सावधान रहना चाहिए, ये कमेंट ही रहता, ये न्योता जो है ये कमेंट की शक्ल में नहीं रहता, लिखित नहीं रहता। लेकिन प्रधानमंत्री को कहा तो होगा ना, फ़ोन पे कहा होगा, प्रधानमंत्री को व्हाट्सएप किया होगा कि हमारे यहाँ गणेश जी बैठे हैं, आप आइए। बहुत सारे लोग बुलाते हैं एक दूसरे को। मुझको ध्यान है कि मुंबई में सलमान खान के घर गणेश बैठते हैं, सचिन तेंदुलकर के घर तो बैठते ही हैं, बहुत सारे फिल्मी कलाकारों के यहाँ बैठते हैं, बहुत सारे नेता अफसर, बहुत सारे लोग जाते हैं उनके यहाँ, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ दर्जनों मामले चलते रहते हैं, दर्जनों मामले, बहुत सारे मामले संवैधानिक मामले रहते हैं, ऐसे चीफ जस्टिस को क्या जरूरत थी? ये कमेंट था, ये बुलाना मोदी को कमेंट था। मेरा ये मानना है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने मोदी के साथ भी बेइंसाफी की। मोदी जबरदस्ती एक विवाद में फंस गए, वो खुद होके तो उनके घर गए नहीं होंगे, चंद्रचूड़ के घर। उन्होंने खुद ही अपने गणेश पूजा का न्योता दिया होगा, जिसकी वजह से मोदी गए होंगे। अब चीफ जस्टिस बुला रहे हैं, न जाना भी अच्छा नहीं लगेगा, शिष्टाचार के खिलाफ होगा। मैं नहीं कहता कि मोदी चीफ जस्टिस को प्रभावित करने गए होंगे, लेकिन जन धारणा भी तो कोई चीज होती है, जन भावना भी तो कोई चीज होती है। जन भावना में भी तो ऊपर रहना चाहिए। जस्टिस शेखर यादव भी यही बोल सकते हैं कि मैं जाता हूं विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में, लेकिन मैं अपने हिंदुत्व को वहां छोड़ के आता हूं और अदालत में मैं तटस्थ होकर फैसला करता हूं। उनको क्यों फिर कोसा जाए? उनके बारे में क्यों चंद्रचूड़ टिप्पणी करें कि वो उनसे असहमत हैं? उन्होंने तो कोई अदालत में बैठकर तो ये किया नहीं था, ये भाषण। लेकिन चंद्रचूड़ ने तो अदालत के बाहर बुलाया था मोदी को अपने घर के गणेश पूजा में, जिसको लेके अधिकतर लोगों ने, जितने जिम्मेदार लोग हैं, वकील हैं, दूसरे लोग हैं, कानून को जानने वाले लोग हैं, रिटायर्ड जज हैं, सभी ने कहा था ये निहायत गैर जरूरी विवाद था। मैं नहीं कहता कि कोई किसी को रिश्वत देने जाता है, प्रभावित करने जाता है, लेकिन ये गैर जरूरी विवाद था। देश के चीफ जस्टिस को ऐसे विवाद से, अप्रिय विवाद से ऊपर उठना चाहिए, जो कि न्यायपालिका की और प्रधानमंत्री की भी विश्वसनीयता को खतरे में डालता है। इससे बचना चाहिए था चंद्रचूड़ को। तो चंद्रचूड़ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान जो एक लूज कमेंट किया, एक लापरवाह टिप्पणी की थी। बाद में कहते हैं कि जज जो है वो तो सुनवाई के दौरान कई बातें कहता है, लेकिन उसको आखिरी में जब वो फैसले में आए तभी मानना चाहिए, उसके पहले मानने की जरूरत नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है। हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस उपासना स्थलों के बारे में बहस पे क्या कह रहा है? जो कह रहा है, जो लाइन जो छप रही है, सुर्खी छप रही है, खबरों में आ रहा है, क्या उससे जिला अदालत के छोटे छोटे से जज प्रभावित नहीं होंगे? क्या कहते हैं जस्टिस चंद्रचूड़? आप भी, आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश की ताकत का अंदाज नहीं है कि उनका एक लूज कमेंट जो है वो भी मार्गदर्शक बन जाता है? उसी वजह से हुए, उसी वजह से बहुत सारी जगहों पे आ गए। ये 2022 का था ये कमेंट, उसके बाद बहुत सारे आदेश हुए कई जगहों पे। ये 2 साल जो हैं भरे हुए हैं। तो मुझको लग रहा है कि ये पाखंड जो है, एक विरोधाभास जो है जस्टिस चंद्रचूड़ का, इसके बारे में मुझको बोलना चाहिए, मुझको चीज़ों को जोड़कर आपके सामने रखना चाहिए। उनसे मेरी कोई कटुता नहीं है, मैंने उनके कई फैसलों की तारीफ में भी एडिटोरियल लिखे हैं। मुझको लगता है कि मैंने किसी चीफ जस्टिस के फैसलों के बारे में सबसे ज़्यादा अगर एडिटोरियल लिखे हैं तो चंद्रचूड़ के बारे में लिखे हैं। लेकिन आप जिसको तारीफ के काबिल पाते हैं कई फैसलों को लेकर, उसी से तो आपकी निराशा भी ज़्यादा होती है। तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने जो बातें कही हैं दूसरे जजों के बारे में, हाई कोर्ट जजों के बारे में, कि मैंने तो इसका विरोध किया था, मैंने तो ये किया था, लेकिन आपने खुद ने भी यही गुड़ गोबर किया था। एक अदालत में एक लापरवाह टिप्पणी से किया था आपने गुड़ गोबर, गुड़ को गोबर कर दिया था।
जिसको अभी तक देश भुगत रहा है। गनीमत की अभी के चीफ जस्टिस ने रोका है। और दूसरा, इन्होंने प्रधानमंत्री की साख को चौपट कर दिया। आपके घर की पूजा थी, आपकी साख का क्या होगा उसको आप जानो। प्रधानमंत्री की साख पर आंच आई इससे कि चीफ जस्टिस के घर पे निजी कार्यक्रम में वो इस तरह से गए। कोई शादी ब्याह नहीं था चीफ जस्टिस के घर में कि जिसमें 1000-1500 लोग आ रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर भी चले गए। घर के भीतर की गणेश पूजा थी, बचना चाहिए था। इसको अवॉइडेबल कंट्रोवर्सी कहते हैं, टाला जा सकने लायक विवाद कहते हैं इसको। ध्यान रखिएगा, जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब आपकी कही हुई बातें आपके खिलाफ अच्छी तरह से दर्ज हो जाती। मेरी कही बातें भी दर्ज हो सकती हैं। मैं तो रोज काफ़ी देर तक बकवास करता हूं कैमरे के सामने और अखबार के पन्ने पर, तो मेरी बातों में भी विरोधाभास ढूंढ के कोई मुझको भी आलोचना के घेरे में ला सकते हैं लोग। तो मैं तैयार हूं उसके लिए कि अगर मेरी बातों में विरोधाभास है तो मेरी जरूर आलोचना होनी चाहिए। फिलहाल आज इतना ही। अगर मेरी कही हुई ये बात आपको अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा इस मामले में, और इसके लिंक को और लोगों को भी बढ़ाइएगा ताकि उनको भी ये पता रहे कि आपकी कही हुई बातें जो हैं उनको लेके प्राइमरी तक पढ़ा हुआ कोई बच्चा भी एक सवाल उठा सकता है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ध्यान रखिएगा इस बात को। दूसरों को उपदेश देना आसान रहता है, उन पे अपनी ज़िंदगी में अमल करना मुश्किल रहता है। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, तो हेलमेट लगा कर रखिए। किसी हादसे की नौबत में उसी से आपकी जान बच सकती है। सिर आपका सलामत रहे तो हाथ पैर तो 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख, 2 कान, ऐसे कई चीज़ें जोड़े में मिली हुई है इंसान को। सिर केवल एक मिला हुआ है, दिमाग केवल एक मिला हुआ है। अगर हेड इंजरी से ब्रेन इंजरी हो जाती है तो बचाव मुश्किल रहता है। और अगर कई लोगों की ज़िंदगी जो है कोमा में गुजर जाती है हेड इंजरी के बाद, कई लोग बदन का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जुबान बंद हो जाती है, हाथ पैर एक तरफ के काम नहीं करते, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हादसों से बचने के लिए हेलमेट लगा कर रखिए, उससे आपकी जान बच सकती है। फिर मिलेंगे।